सिय राममय सब जग जानी, और भैया करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस भावना से दास का सभी को बारंबार प्रणाम और प्यारा प्यारा जय श्री सीताराम। भगवान की अहेतु की कृपा से माता पिता के सत्कर्मों के फलस्वरूप आज हम सब कथा के विश्राम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कृपया करके सभी शांति बना के रखें, बातचीत आगे बैठ करके कृपया ना करें। भगवान में मन लगाएं, भगवान की कथाएं मन लगाएं। व्यर्थ की वार्ता बिल्कुल भी भगवान के सामने बैठ करके कथा पंडाल में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यही समझ लो आप। मंदिर जब हम जाते हैं तो मंदिर जाने के भी 32 अपराध होते हैं। मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में भी 32 प्रकार के अपराध होते हैं हमसे। भगवान की पूजा के 32 अपराध हैं। हम लोग पूजा तो बहुत विधि विधान से करते हैं और सोचते हैं कि हमें फल नहीं मिला, हमें फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान की पूजा के 32 अपराध हैं। शायद आप में से आप लोगों ने 32 अपराधों में से अन्य को अपराध किए होंगे, इसलिए आपको भगवान की पूजन का फल नहीं मिलता। 32 अपराध होते हैं भगवान की पूजा के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है, भगवान के मंदिर में जाओ या पूजन पाठ करो तो व्यर्थ की वार्ता भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ की वार्ता भगवान के सामने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने भगवान बैठे हैं और आप व्यर्थ की बातचीत कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए व्यर्थ की वार्ताएं भगवान के सामने। या आप यहाँ, अरे भाई संसार छोड़ के तो यहाँ आए हो, संसार के सब कुछ छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके यहाँ भगवान के भजन करने आए हो, और यहीं आप यदि व्यर्थ की वार्ता करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा फिर यहाँ आने का? इसलिए भगवान के सामने केवल भगवान की चर्चा सुननी चाहिए या फिर करनी चाहिए, बस। बोलने का भी हिसाब होना चाहिए, हम कहाँ क्या बोल रहे हैं, है ना, कहाँ क्या बात कर रहे हैं, इसका भी हमारे पास में होना चाहिए कि कहाँ कौन सी बात कहनी है, कहाँ नहीं कहनी है, हमें विवेक होना चाहिए। ऐसा हाल ना हो, एक आपको कथा सुनाए ना, ऐसा हाल कर लें आप लोग किसी दिन। आज तो भागवत में बैठे हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक महात्मा जी कथा करने गए। महात्मा जी गए कथा करने, उसके यहाँ उसने बढ़िया व्यवस्था करी महात्मा जी की। अब महात्मा जी बहुत प्यारी कथा सुनाए, महात्मा जी बहुत प्यारी कथा सुनाए। 4 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते, लेकिन गांव के एक लोग ना आए कथा सुनने। केवल यजमान बैठे और पंडित जी सुना, यजमान सुने, गांव के एक ना आए कथा सुनने। महात्मा जी ने कहा, भैया आज 4 दिन हो गए, हमें समझ में नहीं आई कि तुम्हारे यहाँ कोई कथा सुनने नहीं आ रहा, क्या बात है? तो यजमान बोला कि महाराज आएंगे कैसे? बोले क्यों? बोले जब हम किसी के यहाँ जाएंगे जब तो वो हमारे यहाँ आएंगे, हम किसी के यहाँ जाते ही नहीं तो वो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? भाई पहले तो व्यवहार शादी विवाह का होता था, आज तो कथाओं में व्यवहार चलता है। कथाओं में भी लोग व्यवहारी से जाते हैं कि भैया बुलाया है तो जाना पड़ेगा, भाई हमारी कथा में आए थे तो हम उनकी कथा में जा रहे हैं, है ना। तो कथाओं में भी व्यवहार चलने लगा, बल्कि लेकिन भगवान की पूजन पाठ में कथाओं में काय का व्यवहार? भाई वो तो भगवान की कथा है, बुलाया हो या ना बुलाया हो हमें तो जाना चाहिए। भगवान की कथा कहीं हो रही हो तो अभिमान नहीं करना चाहिए कि अरे हमें चिट्ठी नहीं आई, अरे हमारे लिए संदेश नहीं आया, या हमें किसी ने कहा नहीं कथा को जाना है। भगवान की कथा तो जहां हो रही हो, यदि आप देखो या तो व्यवहारी निभाने जा रहे हो या फिर आप कथा सुनने जा रहे हो, इनमें से एक चीज को जा सकता है आदमी, या तो व्यवहारी निभाने या फिर कथा सुनने।
और यदि आप चिट्ठी की बात कर रहे तो माने आप केवल व्यवहारी निभाने आ रहे थे। आप भगवान के रस को होते तो आप तो सीधा बिना बुलाए भी आ जाते। हनुमान जी हैं, कहीं भी कथा होती है, किसी की भी कथा हो, हनुमान जी वहां पर कथा सुनने उपस्थित होते हैं। आप बुलाओ या ना बुलाओ, हम तो रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, भगवान के चरित्र को सुनने के रसिया हनुमान जी। तो भगवान की कथा में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया उनने हमें बुलाया नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ये कभी भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि आपके अंदर ये भाव है तो माने आपको कथा से मतलब नहीं है। तो व्यवहारी इसमें चलने लगी तो उसने कहा कि महाराज हम किसी के यहाँ नहीं जाते तो लोग हमारे यहाँ नहीं आते। तो पंडित जी ने कहा भैया जाया करो भाई, समाज में कुछ होता है तो उनके यहाँ जाओ, बैठो उठो, देखो क्या हो रहा है उनके यहाँ। तो उसने कहा ठीक है महाराज, हम आज से प्रण करते हैं कि अब हम आज से गांव में सुख दुख जो भी होगा उसमें हम बैठ नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। कथा हो गई, पंडित जी चले गए। कथा के बाद में क्या हुआ कि उनके गांव में एक गमी हो गई। उनके गांव में एक कोई व्यक्ति चले गए। सेठ जी थे गांव के, उनका एक लड़का था, 2 लड़के थे उनके सेठ जी के। एक लड़का चला गया, छोटा लड़का किसी कारण से चला गया। अब इनके यहाँ पता लगा इनको कि भैया उनकी लकड़िया में जाना है, उनकी लकड़िया में जाना है, तो एक आध जन को जाना चाहिए। तो उसका पिता बोला, जिनके यहाँ पाठ हुआ था, उसने कहा अरे पंडित जी कह गए थे कि गांव में जाया आया करो, चलो आज से हम लोग जाना प्रारंभ करते हैं। अब मौका आ ही गया तो जाना पड़ेगा। लेकिन वो बोला कि सुनो बेटा, हमारी है आज पेशी, हम तो जा नहीं पा रहे, एक काम करो तुम चले जाओ आज। उसने अपने लड़के से कह दिया कि तुम बैठाओ, तुम चले जाओ लकड़िया में। उसने कहा पिताजी हम कभी गए नहीं, आज तक नहीं गए, हमें पता ही नहीं क्या किया जाता है। तो उसके पिताजी ने कहा रे बेटा कछु नहीं है, का कही जात है लकड़िया में, वो तो तुम जाओ, जैसी आदमी बतिया रहे हुए ऊ सही हाँ में हाँ मिलाते गए, वो तो आदमी जैसी बतिया रहे हो सोई में हाँ में हूँ करते गए बैठे बैठे। इसने कहा ठीक है, ऐसे ही किया जाता होगा, ऐसे ही किया जाता होगा। इसने ऐसे ही सोचा। अब वो चला गया, उसका पिता पेशी को, लड़का गया लकड़िया में। अब घर पर रखी थी मिट्टी, घर पर शरीर रखा था, तो इसने सोचा क्या करें। कैसे जब घर में रखा रहता है तो 2-4 लोग यहाँ बैठ जाते हैं, 2-4 लोग यहाँ बैठ गए, 2-4 यहाँ बैठ गए, ऐसे ही बैठ जाते हैं सब आपस में। पहचान वाले अलग बतिया रहे हैं, भी अलग बतिया रहे हैं। तो घर पे शरीर रखा था, 2-4 जने बैठे थे एक साइड। इसने सोचा चलो इन्हीं के बाजू में जाके बैठ जाए। तो वो गया, वहीं जाके बैठ गया। अब भी पता है वे आदमी का बतिया रहे थे, वे 4-5 पता है का बतिया रहे थे। वे कह रहे थे यार अच्छो मारा गाँव, अरे पूरे गांव में तो बात मुँहते तो अच्छो चलो गाँव, इतनी तो दारू पीतो के गाँव मोड़ी मोड़ा तो के संग रहे पसंद न कराते। अगर जो जिंदा रहे तो पूरे गाँव के मोड़ी मोड़ा बिगाड़ दे, तो इत तो पापी है। तो अब जो बैठो बैठो सुनते रहो। इतने मिट्टी बाहर निकल के आते, सो आदमी रोते हैं घर के, सो जैसे मिट्टी बाहर निकल के आई पूरे गांव के रोल लगे, घर के पूरे रोए। तो जो बोलो हट काहे कौन रो रहे, अच्छो मारा गाँव, पूरे गांव के मुड़ी मुड़ा बिगाड़न दे रहा हो। तो वो जहां देखो तो दारू पी के डरो, तो तुम्हारा रोबे लगे हो पिलाने। अरे गांव के सवरे सन्न हो गए। गांव के सोचे भैया शाम को पंचायत जोड़ने पर है, पने भी इससे पहले नहीं आते स्वाद नहीं थे, आवाज लगे सो जो कर रहे, अब आए सो जो ऐसो कर भी आए जी। गांव के बोले रुक जाओ लकड़िया हो जान दे, ओके बाद न पठन के घरे चले पंचायत कर भी। शाम को गांव के आदमी इकट्ठे होकर पहुंचे भज्जा के, बोले भज्जा ऐसे तो तुम्हारो पूरे गांव की आतने थे, कबू गांव के तुम्हारो सुख दुख में आए नहीं आ, सो भलो हाथों के नहीं आते, भलो हाथों के नहीं आते। अब आए सो तुम्हारे मोड़ा ने जो हालोर करोते आके, तुम्हारे मोड़ा ने आके जो हालोर करोते बताओ। ने तो कहूं पन बेसरी तुम्हारो आए और जुंदना आए सो नहीं तुम ने तो खतरनाक काम कर दो। तो को बाप बोलो भैया हम सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हैं, आज के बाद हम अपने मोड़ा को कबू कहूं ने पहुंचे हैं, जो न तुम्हारा बड़ो मोड़ा मरे हम खुदा आएंगे। अब बताओ बात करने को तरीका होना चाहिए, कहाँ का कहने। अब बताओ उसे कह रहे अब को हल्को मारो, कह रहे तुम्हारे जो बड़ो मोड़ा हमारे सुधना मैया है तुम्हारे पेट में।
तो माने हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कहाँ पर बैठे हैं और किस प्रकार की कहाँ चर्चा चल रही है, और उसी प्रकार की चर्चा हमें करनी चाहिए, माने विवेक लगा के करनी चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ बैठे तो यहाँ व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करनी, यहाँ केवल भगवान की चर्चाएं करनी है, भगवान की कथा ही सुनने आए हो। अब घर से निकला तो आदमी भैया कहाँ जा रहे, बोले भगवान की कथा सुनने जा रहे। घर से कह के यार कथा सुन में जा रहे, इतने आके तुम खुद बतियावे लग गए, एक दूसरे की बुराई सुन रहे। जा कथा सुन में आए, कथा सुन में आके व्यथा सुन में आए। भाई भी तो आपस की लुगाइयों की चलते ही रहते हैं, भी तो बतिया उनकी कभी दिन सवेरे से बतिया वो चालू करें तो संजानो बढ़ाते नहीं की बात है। तो माताओं की बातें ऐसी रहती है, सवेरे से बतिया तो संजानो हो ही नहीं पाए। तो व्यर्थ की बातें ना करो, व्यर्थ की बातें करते करते, व्यर्थ के काम करते करते तो इतने तक आ गए अपन। अब तो भैया अपन को आगे को जीवन सुधारने हैं, कथा सुन के अपन को भगवान के भजन में मन लगाना है, भाई भगवान में मन लगाना है। पर मुसीबत जा है कि भगवान में बस मन नहीं लगता, मुसीबत जा है कि मन भगवान के चरणों में नहीं लगे, भगवान के भजन में मन नहीं लगे। और सब जगह तो लग जाए लेकिन भगवान के भजन में मन नहीं लग सके। अब अच्छा हम कोई से कहें भैया तुम भजन काहे नहीं करत, पता है वो काके है, बोले महाराज हमारा मन नहीं लगे। अपन कोई से कहो भैया भजन करो, कहते महाराज हमारा मन नहीं लगे। जब मन लगे है सो हम भजन कर लग जय के आदमी के नहीं मन ही नहीं लगे, मारा माला लेके बैठे और जैसे ही 5-6 बार तो भगवान को नाम लाओ तभी नींद आ लगी, इतना ही नींद आ लगी सो मन लगता ही नहीं है। मन कहो ना चलो जाए, माए चलो जाएगा, फोन की याद आ जाए, भाई मन को का भरोसा कहाँ चलो जाते मन, तो भगवान के चरणों में लगते ही नहीं है। तो संसारी से बन कहो भैया भजन करो तो कहता है महाराज मन नहीं लगे। और ये संसारी की सोच है, संत की सोच अलग है। संसारी कहता है भजन में मन लगता नहीं है, जब मन लगेगा तब भगवान के भजन करेंगे। और संत से पूछो तो संत क्या कहते हैं, संत कहते हैं जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। संसारी कहता है जब मन लगेगा तब भजन करेंगे, और संत कहते हैं जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। कैसे? आप में से तैर कौन कौन लेता है? तैर ले नहीं, मैं एक तुम तैर ले, कौन कौन तैर लेता है हाथ उठाओ। हाँ 5-6 जने हैं तैरे वाले, तैर ले, तैर के बताओ, तैरो। पानी पानी चाहिए ना तैरने के लिए, स्विमिंग पूल वही पानी, तो बिना पानी के नहीं तैर सकते है ना। जैसे आप खुद विवेक लगाओ, बिना पानी के तैर नहीं सकते भैया, ऐसे ही बिना भजन के इस संसार सागर से तुम तर भी नहीं सकते, ये भी गारंटी की बात है। इसलिए भजन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा लेदरा में एक आदमी से कही भैया इनको नहीं आते तैरबो, इनसे कही कि भैया हमें तैरबो सिखा दो। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि भैया हमें तैरना सिखा दो। उसने कहा ठीक है नदी चलना पड़ेगा, चलो नदी या स्विमिंग पूल चलो। बोले स्विमिंग पूल चलो तैरना सिखा देंगे। कहा ठीक है चलो। दोनों मिलकर के पहुंच गए, स्विमिंग पूल पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे, जिसे तैरना आता था वो तो सीधा कूदा पानी में और अंदर चला गया। अब जिसको तैरना सीखना था वो खड़ा बाहर जीना के घाट पे। अब जिसको तैरना आता था उसने कहा भैया आ जाओ अंदर। इसने कहा नहीं नहीं अभी नहीं। बोले आ जाओ, पानी मत रो तो जब तक तैरना सीखोगे। इसने क्या किया, जैसे ही एक पैर पानी में रखा और तत्काल उचट के फिर से ऊपर पहुंचा। एक पैर पानी में रख के तत्काल घाट तक पहुंचा और बोला सुनो, हम आज सौगंध खा रहे हैं कि जब तक हम तैरबो न सीख जाए हैं तब तक पानी में डगने धरे हैं। अब बताओ, जब तक तुम पानी में उतरोगे नहीं तब तक तुम तैरना सीख कैसे पाओगे? बताओ, नहीं सीख सकते ना। तो जैसे तुम पानी में जब तक उतरोगे नहीं, जब तक तैरना ही नहीं सीख सकते, ऐसे ही भगवान का भजन है, जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हारा मन भी भगवान के चरणों में लगेगा नहीं। करना तो पड़ेगा भजन,
जैसे तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा, ऐसे ही भगवान में मन लगाने के लिए भजन को भी करना पड़ेगा, तब जाकर के मन लगेगा। तो भगवान के चरणों में मन लगाओ भैया, भगवान का नाम जपो। हम तो ये आपसे विगत 6 दिन से कहते आ रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के बिना इस संसार में कोई भी चीज आपके साथ में जाने वाली नहीं है, केवल भगवान का नाम ही जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। आप छोटी सी छोटी वस्तु भी अपने साथ में नहीं ले जा सकते। एक गांव में एक व्यक्ति था, बड़ा गरीब था, उसके यहाँ कुछ नहीं था, बहुत गरीबी थी, भगवान की कृपा से बहुत गरीबी थी। लेकिन उसने यहाँ वहां हाथ पांव चला करके खूब हाथ पांव चलाए और अच्छा बड़ा आदमी बन गया, खूब पैसा आ गया उसके यहाँ, मेहनत करके पैसा कमा लिया। एक लड़का था उसके यहाँ, बढ़िया पैसा कमा लिया। अब ये हो गया बूढ़ा हो गया, तो इसने जब तबीयत खराब हो गई तो अपने लड़के को बुलाया, बेटा यहाँ आओ। बेटे ने कहा क्या पिताजी? बोले बेटा हमारी एक अंतिम इच्छा है, उसे पूरी करोगे? अब इसने सोचा कि मन में ऐसा ना हो कि संपत्ति की कह रहे हो कि कोई दान कर दो, कि कोई आश्रम में दान कर दियो संपत्ति की, कोई मंदिर को दे दियो, मुझकी संपत्ति हो गई थी। पर इसने फिर भी कहा हाँ पिताजी बताओ क्या इच्छा है आपकी? पिताजी ने कहा बेटा हमारी एक इच्छा है, हम जब गरीब थे तो हमारे यहाँ एक जोड़ी मोजा थे, फटे हुए भी एक जोड़ी मोजे थे हमारे यहाँ, और बे मोजे हम आज भी संभाल के अपनी अलमारी में रखे हैं। किस लिए? क्योंकि वो हमारी याद है गरीबी की। उन मोजों से ही हम आज बड़े आदमी बने हैं। तो हमारी आखिरी इच्छा है कि जिस दिन हमारा शरीर छूटे तो हमारे साथ में मोजों को भी हमारे साथ में रख के, हमें पहना के, हमारे चरणों में पहना के हमें जलाना, हमारे चरणों में उन मोजों को पहना के जलाना, ये आखिरी इच्छा है। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है पिताजी आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे आपकी। अब ऐसा कह के पिताजी गए, कुछ वर्ष बीते और उनके पिताजी भी संसार से छोड़ करके चले गए। अब जब छोड़ करके गए, सब तैयारी हो गई, ले जाने की तैयारी होने लगी, तो इसके लड़के को याद आया, अरे पिताजी ने कहा था उनकी अंतिम इच्छा है कि उनके जो मोजे हैं वो पहनाने हैं। तो ये गया अलमारी में से मोजे निकाले और मोजे निकाल करके लाया और उसके पिताजी को मोजे पहना दिए। मोजे पहनाने लगा, जैसे मोजे पहनाने लगा तो पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने कहा भैया मोजे थोड़ी पहना पाएंगे आप उनको, मोजे नहीं पहना सकते। हाँ यहाँ पहना लो, घर पे पहनाने हैं, पर मोजों की सेहत को अग्निदाह नहीं दिया जाएगा। मोजे पहना दिए, शमशान घाट पर पहुंच गए। अब जैसे अग्निदाह होने लगा, अंत्येष्टि होने लगी, तो पंडित जी ने कहा भैया मोजे उतार लो, मोजे नहीं मोजे पहने हुए अंतिम संस्कार नहीं होगा। इसने कहा अरे महाराज हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी, हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि हम मोजे पहन के जाएं। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं ये शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्रों में लिखा है कि शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं होने चाहिए अंतिम संस्कार के समय। उसने कहा हमारे पिताजी की इच्छा थी, हम नहीं मानेंगे। पंडित जी ने कहा तुम कोई विद्वान पंडित जी से पूछ लो। तो शहर के पंडित जी बुलवाए गए, कहा पंडित जी इसकी ऐसी शिक्षा है, ये कह रहा है कि मोजे पहन के दाह संस्कार करवाना है। उन्होंने भी साफ मना कर दिया, बोले नहीं मोजे पहन करके अंतिम संस्कार नहीं होगा। सुबह से दोपहर हो गई, बहस चलती आ रही है। काशी से विद्वान आए, उन्होंने भी इनकार कर दिया, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मोजे पहने हुए अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब तो बात क्लियर हो गई। अब बेटा सोचे कि पिताजी की अंतिम इच्छा थी और पंडित जी लोग मना कर रहे, क्या करें। इतने में क्या हुआ कि जो सेठ जी थे उसके पिताजी, उनके एक मित्र चल के आए। मित्र आए और एक जेब में से चिट्ठी निकाली और कहा लो बेटा तुम्हारे पिताजी हमें चिट्ठी लिख करके दे गए थे और कहा था जिस दिन हमें आग दी जाए उस दिन ये चिट्ठी सबके सामने निकाल के हमारे बेटे को दे देना और उससे कहना ये चिट्ठी पढ़ो सबके सामने। तो उसने जैसे ही चिट्ठी निकाल के बेटे को दी, बेटे ने चिट्ठी को पढ़ा तो पता है उसमें क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा देख
मैंने जिंदगी भर इतनी दौलत इकट्ठी की, मैंने जिंदगी भर इतना सब किया, इतना बड़ा घर बनवाया, इतना बड़ा महल बनवाया, इतनी जमीन खरीदी, सारी सुख सुविधाएं मेरे पास थी, इतना धन था, सोना था, चांदी, हीरे जवाहरात, किसी भी चीज की हमारे घर में कमी नहीं थी। पर बेटा आज देख, मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ तो मैं वो फटे मोजे तक अपने साथ में नहीं ले जा पा रहा हूँ। मैं अपने साथ में वो फटे मोजे तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। इसलिए बेटा जिंदगी में खूब कमाना, धन तो कमाना, सब कमाना, पर साथ साथ में भगवान का नाम भी कमा लेना, क्योंकि अंतिम में भगवान का केवल नाम ही साथ में जाता है और संसार की कोई भी वस्तु साथ में नहीं जाती है। इसलिए संसार के सब कमाओ, दौलत कमाओ, सब कमाओ, पर भगवान का नाम रूपी दौलत भी इकट्ठी करो। क्योंकि संत कहते हैं निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होई। निर्धन सब संसार है, सारा संसार निर्धन है, धनवंता नहीं कोई, कोई धनवान नहीं है। धनवान कौन है? जिसके यहाँ भगवान रूपी नाम रूपी धन है, वही धनवान है, बाकी सब तो कंगाल है। तो भगवान का नाम कमाना है, भगवान का हमें नाम को कमाना है, बाकी संसार की चीजें तो यही रह जानी है। ये शरीर तक जिसको हम इतना संभालते हैं, इतनी देख रेख करते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम, फाउंडेशन, नाना प्रकार के फेस वॉश यूज करते हैं, लेकिन ये शरीर को चमकाने से कुछ भी नहीं होगा। शरीर को नहीं चमकाओ, शरीर तो चमका हुआ है, अब तो अपने मन को चमका लो। जो मन काला पड़ा है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, अरे ये मन चमक गया, शरीर चमक गया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब यहाँ से जाओगे। यदि आपका मन चमक गया, आपका हृदय चमक गया, हृदय काले से सफेद हो गया, भगवान के नाम रूपी तेल से, साबुन से यदि मन साफ हो गया, तो अंतिम में भगवान के यहाँ जाओगे तो भगवान के नाम द्वारा ही भगवान के दरवाजे खुलेंगे। भगवान के बैकुंठ के दरवाजे भगवान के नाम के द्वारा ही खुलने वाले हैं। आपका हृदय देखा जाएगा, आपका शरीर नहीं देखा जाएगा, तुम कितने सुंदर हो, कितने क्या हो, केवल नाम देखा जाएगा कि आपने भगवान का भजन कैसे किया है, कितना किया है। तो इसलिए भैया भगवान का खूब नाम लिया करो, 24 घंटे भगवान का नाम लो। भगवान का नाम ही तुम्हें अंत में काम आने वाला है, और कुछ भी काम आने वाला नहीं है, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। तो खूब चकाचक भगवान का नाम लो। कल की आपने कथा में श्रवण किया, ठाकुर जी का विवाह हुआ है रुक्मिणी मैया के साथ में। भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ में विवाह हुआ, भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के आए, और आकर के भगवान ने फिर अच्छे शुभ मुहूर्त में, मंगल मुहूर्त में भगवान ने द्वारिका में मां रुक्मिणी के साथ में विवाह किया है। अब भगवान का विवाह हुआ तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी से कि हमने सुना है कि भगवान के और भी अनेक विवाह हुए हैं, कितने विवाह हुए हैं, कृपया करके हमें ये भी बताइए कितने भगवान के विवाह हुए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनना, भगवान की एक दो नहीं, भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। कहा अच्छा महाराज कृपया करके हमें कुछ थोड़े बहुत तो नाम बताई दो, कितने किस किस से विवाह हुआ है, कैसा हुआ है। प्रमुख रानियां कहा भगवान की 8 हैं, तो कहा उनका ही बता दो कि किस किस का विवाह किस कारण से कैसे भगवान ने किया। अरे आज के संसार में तो लोग एक करते हैं और एक ही को संवारने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, एक ही की पूर्ति नहीं कर पाती। भगवान की ऐसी क्या मजबूरी थी कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, क्या कारण था, कृपया करके हमें ये बताइए। तो भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी मैया के जब में विवाह हुआ तो कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यते।
भगवान कहते हैं जब रुक्मणी मैया के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ तो इनके यहाँ एक संतान का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो सम्रासुर को ये ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारा अंत भगवान श्री कृष्ण का पुत्र जो होगा वह तुम्हारा अंत करेगा। सम्रासुर को ये पता लग गया कि कृष्ण के यहाँ पुत्र हो गया है, तो जैसे ही पुत्र हुआ सम्रासुर आया और प्रद्युम्न को ले जा करके उठा लिया और ले जा करके मारने को ले गया। जैसे ही मारने को गया रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा रे सम्रासुर इसको कहाँ ले जा रहे हो? कहा अरे ये हमारा काल है, ये हमें बड़े होके मारेगा। नारद जी ने कहा इतना सा बालक है कहाँ तुम मारने जा रहे? समुद्र में फेंक दो, मछलियां खा जाएंगी छोटे से बालक। इसने सोचा ठीक है अच्छी बात है, मछलियां खा जाएंगी। तो सम्रासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंका कि मछली निकल गई। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया जाल में, और मछली बड़ी भारी मछली थी। उस मछली को ले जा करके सम्रासुर के यहाँ राजा को भेंट कर दिया। बोले महाराज ये बड़ी मछली है। तो सम्रासुर ने कहा जाओ भोजन वाले को दे दो। अंदर ले गए, जैसी मछली को बीच में से काटा तो बीच में एक नन्हा सा बालक प्रकट हो गया। बालक प्रकट हो गया, वहीं पर एक दासी का रूप बना करके माता रति वहीं पर दासी का रूप बना करके सेवा करती थी सम्रासुर की। तो माता रति ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को ले लिया और कहा कि इनका पालन पोषण हम करेंगे, और माता रति पालन पोषण करने लगी। अच्छा ये प्रद्युम्न कौन है और माता ये रति कौन है? देखो जो कामदेव है, कामदेव की पत्नी का नाम है रति। जब भगवान शंकर जी ने कामास्तु वासुदेवांसु दग्धा प्राग रुद्रमन्युना, जब भगवान रुद्र ने शंकर जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, रति पहुंच गए उनकी पत्नी शंकर जी के पास में। बोले सरकार आपने हमारे पति को मार दिया, जलाकर भस्म कर दिया, हम पति के बिना कैसे रहेंगे? तो शंकर जी ने वरदान दिया था कि जाओ द्वापर में तुम्हारे पति भगवान श्री कृष्ण के बालक बन के आएंगे और वो सम्रासुर उनको चुरा कर ले जाएगा, इसलिए तुम सम्रासुर के यहाँ नकली भेष बना करके उनकी सेवा करना, और जब प्रद्युम्न आए तो उनका पालन पोषण करना, और जब बड़े हो जाएं तो उनके साथ में विवाह कर लेना, तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो वही रति मैया आज सम्रासुर के यहाँ सेवा कर रही थी। प्रद्युम्न बड़े हो गए, रति मैया ने सब बता दिया कि ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे पिता तो द्वारिकाधीश हैं। प्रद्युम्न ने हुंकार लगा दी सम्रासुर से युद्ध की। सम्रासुर के साथ में युद्ध हुआ, प्रद्युम्न ने सम्रासुर का संहार किया और रति मैया को लेकर के द्वारका में आ गए और फिर भगवान के साथ में बढ़िया रहने लगे। अब इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं महाराज दूसरा विवाह भगवान का हुआ है जाम्बवती जी के साथ में। बोले महाराज जाम्बवती जी के साथ में कैसे हुआ, क्या कारण था? तो बोले क्या हुआ, एक बार सत्राजित नाम के राजा भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ आए। उनके यहाँ एक शिवंतक नाम की मणि थी जो सूर्य के समान प्रकाशमान होती थी, गले में लटकाए थे। आ गए द्वारिकाधीश के यहाँ। जैसे ही द्वारिकाधीश के यहाँ आए तो एक मंत्री ने कह दिया कि अरे सत्राजित जी, ये जो मणि है ये आप हमारे द्वारिकाधीश को दे दो, क्योंकि वो मणि सोना देती थी पूजन करने के बाद। उसका पूजन करो तो वह सोना देती थी, 8 बार सोना देती थी। तो सेनापति ने कहा भैया ये मणि द्वारिकाधीश को दे दो, इनके काम की है, जो सोना निकलेगा उससे वो सबका कल्याण करेंगे, जनता का पालन करेंगे। सत्राजित ने मना कर दिया, बोले नहीं देंगे हम। ऐसा कह के सत्राजित जी चले गए। एक दिन सत्राजित जी के भाई थे प्रसेन। प्रसेन ने अपने भाई से कहा भाई हमें मणि दे दो, हम शिकार खेलने जा रहे हैं। प्रसेन ने मणि गले में डाली और शिकार खेलने चले गए थे शिकार खेलने और खुद शिकार बन गए। एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और वह मणि मुंह में दबाई लेकर चले जा रहे थे। मणि लेकर जा रहे थे, जंगल में जाम्बवान जी थे। जाम्बवान जी ने शेर को मार दिया, मणि छीनी और ले जाकर के अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। अब जब कई दिनों तक प्रसेन नहीं लौटे घर पर, सत्राजित को बड़ी चिंता होने लगी। अरे राम, हमारे पति हमारा भाई गया कहाँ,
हमारा भाई कहाँ गया, इतने दिन हो गए अभी तक भाई लौटा नहीं है। तो मन में शंका हुई, अपन कभी कभी अनुमान लगा लेते हैं कि हमें लगता है हमारे भाई को द्वारिकाधीश ने मरवा दिया मणि के चक्कर में। कभी कभी हमें लगता है कि इसके कारण हमारे लिए दुख हुआ है। तो उन्होंने मन में सोचा कि शायद द्वारिकाधीश ने मणि के चक्कर में हमारे भाई को मरवा दिया। सत्यराजित जी बड़े परेशान रहे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा सत्यराजित की कि महाराज क्या बात है, आप परेशान क्यों हो इतने, क्या बात है, किस कारण से परेशान हो। सत्यराजित जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो आज मन थोड़ा उदास है। अरे नहीं नहीं महाराज, हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि आपका मन उदास है, कोई बात तो है, बताओ क्या बात है। सत्यराजित जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, माताओं की आदत होती है पति प्रसन्न हो जाएं तो माताएं पूछती हैं क्या बात है, और दुखी हो जाएं तो पूछती हैं क्या बात है। पति अच्छे कोई दिन यदि श्रृंगार करके अच्छे खूब सज धज रहे हो, पाउडर वाउडर लगा रहे हो, अच्छे कपड़ा पहने कहूँ जा रहे हो, तो आज है कि ए जी आज कहाँ है, जा रहे कहाँ जा रहे। पति को सही याद गुस्सा तो मारे भेजा रहा, चल लाइन माताओं की आदत ही रहे थे, और माताओं की दुखी रहे सुआदत रहे थे। और माताओं को जब पता है, माताओं को जब पता है जैसे पति देव परेशान है कोई बात को लेके, अब बात कोई को नहीं बताने, महाराज जी जबरदस्ती पूछे बताओ तुम तो हमें बताओ का दिक्कत का है, पता का नहीं रहे हमें पता का नहीं रहे, अब भी ने बताएं तो इतने में लड़ाई ठन जाने। अच्छा, पति पत्नी की लड़ाई पता है कितनी सी बात को होते, पति पत्नी की लड़ाई केवल एक बात पे होते है, पत्नी पति लड़े और पत्नी किए थे पता है का, पत्नी किए थे कि तुम अबे तक हमें जाने ने, तुम अबे तक हमें समझिए ने, और पति किए थे तुम अबे तक हमें समझी ने। माने खूब लड़े हैं उसमें जई के हैं। अब बताओ पति से अच्छो पत्नी को समझ सका, और पत्नी से अच्छो पति को समझ सका, मारे भी इतना ही लड़ाई हो पर तुम अबे तक हमें समझी ने, और बेके तो हमें तक अबे तक हमें समझिए नहीं। तो पत्नी की आदत ही रहती पूछबे की, पति अब बेचारे कचू भाई हुज्जे गुप्त बात नहीं बताने, बे तो नहीं नहीं बताओ गरीब पे चढ़ी बताओ तुम तो हमें हमसे हमें चाहत नहीं है ने बते सुझा के लगता हमें चाहत नहीं है। हाँ ने तो बता कौन और को बता दी जो हमें का बते हम कुआं है तुम आए हैं। और इनको पता है कि हमारे पेट में बात पचने नहीं है, यदि कौन गुप्त बात है यदि बता दे हमें तो हमारे पेट में पचने नहीं है, हमें दूसरे से तत्काल चुगल देने। हम नहीं कह रहे ना तुम रो हमसे गुस्सा हो जाओ, हम नहीं कह रहे, सही कह रहे हम नहीं कह रहे, हम कहते ही नहीं, हम तो भाई लिखी पड़ी बात कहते, हम तो सिद्ध भी करें दे रखा तो तत्काल कर रहे सिद्ध। अच्छा ठीक है सिद्ध करें दे रहे, सब जने प्रमाण को बैठे हैं, ठीक है हम नहीं कह रहे जा बात। हम और माताएं भजन गए हैं मिलके, हम और माताएं गए हैं, भैया आज नहीं गए, भैया की छुट्टी है आज की, केवल हम गए हैं और माताएं गए। जोर संगत जो है चलो हमारे साथ में बढ़िया भजन गाने हैं। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस ए बेटा भी कितना प्यारा हो उसे सर पर चढ़ाना ना चाहिए। बेटी भी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना। पत्नी भी कितनी प्यारी हो। देखो इन्हें नहीं कही, हमने तो नहीं कही। पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। देखो हमने तो नहीं कही, इन्हें अपने मुंह से कह के हमने सिद्ध करा था। हम आए नहीं कह सकते, पंडित जी ऐसी कह रहे थे। हमने तो भैया तुम्हारे मुंह से तुम्हारी को आई, हम आए नहीं कह सकते हमने कही। तो जब जाना तो हो कि हमारे पेट में नहीं पचने, खुदा ही गात है जी। हरे देखो तो खुदा ही गाउत है। और पता है
कि हमारे पेट में नहीं पचने, लेकिन फिर भी पूछे हैं। तो शरद राज जी बड़े परेशान थे। कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में
पत्नी कितनी प्यारी हो उससे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। गाओ, तुमरो की बातें हो रही, गाओ ना, सही बात तो हो रही है, बड़े भाव से सब गाओ। माता नहीं करे, तुम करे, पुरुष गाओ, इनकी बुराई करो कम से कम, तो बड़े भाव से गाओ सब। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में हमारे राम का नाम है, हमारे कृष्ण का नाम है, वही भजन है, वही भजन है। और जिसमें भगवान का नाम नहीं है वो हमें भजन भी नहीं गाना। तो आज सत्यराज जी से उनकी पत्नी पूछ रही हैं कि भैया बताओ आज दिमाग खराब क्यों है, क्या बात है, उदास से क्यों हो, उदास से क्यों हो, क्या बात है, कोई कारण है क्या? तो सत्यराज जी से अब पूछने लगी, मानी नहीं। तो सत्यराज जी ने कहा हाँ ठीक है सुनो, लेकिन हम तुम्हें बता तो रहे हैं पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले किसी को बताना मत, किसी को बताना मत कि हमने तुम्हें क्या बताया है। अब इतनी बात तो माताओं के लाने स्पीस्ट पोस्ट को सीले आए हो, माने माताओं से कह दो कोई राज की बात बता दो और ऊपर से जाओ और कह दो कोई से कहने नहीं है। माने अब जितनी जल्दी डांकिया डांक ने फैला है पूरे गांव में, जितनी जल्दी सोशल मीडिया से वायरल न हो पे है बात, उतनी जल्दी माताओं के द्वारा वायरल हो जाए पूरे गांव में। स्पीड पकड़ा थे बात, जाओ और कह दो कि कोई से कहने नहीं है। बात तो माने समझ लो कि अब बात स्पीड पकड़ा गई। अब बात वो पक्की है कि सामने पूरे गांव में फैला ही से। आओ भाई, तुमरो की नहीं कह रहा यार, तुमरो तो अच्छी हो बदौना बारी, तुमरो की नहीं कह रहा। जितनी कथा में बैठी हैं वे तो सब अच्छी हैं, जितनी ये बैठी हैं कथा सुन रही हैं वे सब अच्छी हैं, इनकी नहीं कह रहे हम, तो इनकी कह रहे जो भी घर में बैठी हैं ऐसे की नहीं कह रहे हम। तुमरो की क्या, तुमरो तो बहुत अच्छी हो, तुमरो कहीं नहीं कौन हो। आओ पूरे गांव पूरे शहर में आगे लगी गांव बदौना के लिए बच्चे। हाँ तुमरो की नहीं कह रहा, तुमरो की काय हो, क्या तुमरो तो अच्छी हो। तो सत्यराज जी ने कहा कि हमें लगता है कि द्वारिकाधीश ने मणि के चक्कर में हमारे भाई को मरवा दिया। ये बात बताई।
ये बात जैसी बताई सत्यराजित जी तो चले गए। अब सत्यराजित जी गए तो रानी की सहेली थी, सहेली आई। अब रानी उदास बैठी थी, रानी उदास बैठी थी तो रानी ने कहा, रानी से कहा उसने, सहेली ने, कि क्या बात है महारानी आज उदास सी क्यों बैठी हो, कोई कारण है, क्या बात है? कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। अरे हमें अपनी बहन नहीं माना, हम तुम्हारी बहन नहीं, हम में तुमका जो फर्क है का? अरे बहन नहीं तुम्हारे, बता दो तुम्हारी बात क्या हमारी बात, बताओ माला ने तुम्हारी बात क्या हमारी बात। तो रानी ने कह दिया कि हमें लगता है, सत्यराजित जी महाराज कह रहे थे कि उनको लगता है कि उनके भाई को द्वारिकाधीश ने मरवा दिया। कहा अच्छा। महारानी ने कहा सुनो किसी से कहना नहीं। कहा ठीक है जी। अपने घरे गई, इनकी सगी सहेली है वे मिल भी आएंगे इनसे, उनने भी भाई कही तुम्हें अपनी बहन नहीं मानो। ऐसी ऐसी करके पूरे द्वारका में बात फैल गई। द्वारकाधीश के कान में आप बात पहुंच गई। द्वारकाधीश को पता लग गया कि भैया सत्यराजित जी कह रहे हैं कि द्वारकाधीश ने मणि के चक्कर में हमारे भाई को मरवा दिया। और जब देखो इनमें बात नहीं है, जा माता कुंती के लाने युधिष्ठिर जी ने साफ बताओ तो कुंती माता कर्ण की बात छुपा गई थी। कर्ण की बात उन्होंने कभी बताई जब वो कर्ण मर गया, या जब युद्ध हो रहा तो उस समय बात बताई, पहले नहीं बताई। तो युधिष्ठिर जी ने शाप दे दिया था कि माता आपने ये अच्छा नहीं किया, बात नहीं बताई आपने, हम शाप देते हैं कि आज के बाद माताओं के पेट में कोई बात बचेगी नहीं। जी कुंती माता को युधिष्ठिर ने शाप दिया, हमारी गलती नहीं है। तो द्वारिकाधीश के यहाँ बात पहुंच गई। द्वारिकाधीश के यहाँ जैसी बात पहुंची, द्वारिकाधीश को भाई बुरा लगा कि बताओ हमें झूठा कलंक लगा। अच्छा द्वारिकाधीश को झूठा कलंक क्यों लगा? हमारे मध्य में पूज्य पिता महाराज आए, उनको बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारिकाधीश को बहुत बुरा लगा कि बताओ हमें झूठा कलंक लगा। अच्छा झूठा कलंक लगा क्यों, क्या कारण था? झूठा कलंक द्वारिकाधीश को इसी कारण से लगा क्योंकि द्वारिकाधीश ने चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। भादों के जो चौथ का चंद्रमा होता है, जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं, उस दिन का उन्होंने दर्शन कर लिया था। इस कारण से ठाकुर जी को कलंक लगा, क्योंकि कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। जो भी चौथ का चंद्रमा देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। और यदि किसी ने धोखे से देख लिया हो तो फिर वो यह स्यमंतक मणि की कथा सुन ले या पढ़ ले तो दोष कम हो जाता है। चौथ के दिन, अच्छा चौथ को गणेश जी रखे क्यों जाते हैं? अपन थोड़ी सी इसी पे चर्चा कर लें। गणेश जी रखे क्यों जाते हैं? अपन गणेश जी घर में रखते हैं और 10 दिन विसर्जन कर देते हैं। क्या कारण है गणेश जी के 10 दिन धरे रखे जाते हैं, चौथ ही को रखे जाते हैं? क्या कारण है पता है आपको? कारण हम दो कारण बता रहे हैं आपको, गणेश जी का और एक कौआ को। पितृपक्ष चल रहे हैं, हम सब कौआ को भोजन कराते हैं। कौआ को भोजन कराते हैं तो क्यों कराते कौआ को भोजन? अपन कहते हैं भैया कौआ को भोजन कराओ तो अपने पितरों को मिलता है भोजन। क्यों मिलता है, क्या कारण है? ये दो चर्चाएं आपके सामने रखेंगे अभी। तो पहला है गणेश जी। गणेश जी क्यों रखे जाते हैं चौथ के दिन? आप सबको शायद मालूम होगा कि भादों के चौथ के दिन से ही व्यास जी ने महाभारत को लिखना प्रारंभ किया था। चौथ के दिन से ही महाभारत लिखी गई थी। लिखी किसने थी? गणेश जी ने। अच्छा महाभारत लिखनी थी व्यास जी को, अब लिखने वाला चाहिए। अब लिखने वाला इतना स्पीड वाला चाहिए कि व्यास जी बोलते जाएं और वो लिखते जाए। इतना बड़ा व्यास जी कोई विद्वान मिला नहीं। तो व्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना करी, गणेश जी को प्रणाम किया और कहा महाराज हमें आपकी आवश्यकता है थोड़ी सी, कृपया करके दास पर कृपा करें और अपनी अध्यक्षता दें हमें। कहा बताओ क्या काम है? तो व्यास जी ने कहा कि हमें एक ग्रंथ लिखना है, एक हमें ग्रंथ को लिखना है और हम बोलेंगे आपको लिखना होगा। गणेश जी ने कहा ठीक है हम लिख देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है।
बोले क्या? गणेश जी ने शर्त रखी कि हमारी शर्त है कि आप निरंतर बोलते जाइएगा। यदि आपने बोलना बंद कर दिया हम वहीं कलम तोड़ेंगे और सीधे हम लौटाएंगे। आप रुकना मत, हम सीधा लिखते जाएंगे, आप बोलते जाना। व्यास जी ने कहा ठीक है। अब भाई बोलना भी बहुत बड़ी बात है। 1 लाख श्लोक है महाभारत में। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। अब इस श्लोक को तत्काल बनाना और तत्काल बोलना कितनी कठिन बात है, सोचो आप। अपन तो हिंदी का वाक्य नहीं बना सकते, बिना बेचारे हिंदी का वाक्य नहीं बना सकते कोई एक वाक्य। जैसे अपन को छोटे में पढ़ाए जाते थे, चौथी पांचवी में, सीता बाजार जाती है, बाजार सीता जाती है, इसको सीधा करो, ऐसी वाक्य बनाते थे। तो अपन तो हिंदी के वाक्य नहीं बना पाएंगे। व्यास जी ने सोचा कि बताओ, गणेश जी को आमंत्रण तो कर दिया लिखने का, लेकिन हम इतनी जल्दी जल्दी ऐसे श्लोक तैयार करेंगे कैसे? लेकिन व्यास जी भगवान साक्षात नारायण के रूप हैं, वो थोड़ी कम है। दोनों जन बैठ गए। किस दिन बैठे थे लिखने को? चौथ के दिन, भादों की चौथ को लिखने बैठ गए महाभारत। अब व्यास जी भी अकल लगाएं। व्यास जी क्या करें कि कुछ ऐसे व्यास जी ने भी शर्त रखी गणेश जी से। बोले ठीक है सरकार, हम निरंतर बोलेंगे, आप लिखना, लेकिन हम जो श्लोक बोलेंगे उसका आपको अर्थ करके लिखना पड़ेगा, उसको समझना और उस समझ करके फिर उसको लिखना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि तत्काल श्लोक को समझो और तत्काल उसकी शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्यार्थ सब लिखो। व्यास जी ने भी गणेश जी को उनकी बुद्धि से फंसा दिया। तो अब गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। व्यास जी कुछ समय तक कोई ऐसा श्लोक दे दें गणेश जी को, गणेश जी इसमें थोड़ा विचार करने लग जाएं, इतने में व्यास जी और 100-200 श्लोक तैयार कर लें। लिखते लिखते 14 आ गई। 14 को आके जैसी 14 आई, आज व्यास जी का पूरा महाभारत का ग्रंथ पूर्ण हो गया। लेकिन महाभारत का ग्रंथ तो हो गया पूर्ण, पर देखा क्या कि गणेश जी के शरीर में एक अलग प्रकार का ज्वर उत्पन्न हो गया। गणेश जी के अंदर एक बीमारी आ गई। गणेश जी को कुछ होने लगा शरीर में, कुछ ऐसे ही गर्मी के कारण शरीर में कुछ जलन होने लगी गणेश जी को। तो अब व्यास जी ने सोचा क्या करें, गणेश जी को जलन हो रही है। तो व्यास जी ने क्या किया कि वहीं पर मिट्टी रखी थी, गणेश जी ने मिट्टी उठाई व्यास जी ने, और भगवान गणेश के सारे शरीर में मिट्टी लगा दी, जिसके इनको शांति मिले। मिट्टी लगाने से इनको शांति मिले। और जैसे ही गणेश जी को मिट्टी लगाई, और मिट्टी में लगाने के बाद में गणेश जी को उन्होंने एक, जैसे सरोवर होते हैं जल का कोई कुंड रहता है, तो ऐसे गणेश जी को लिया और गणेश जी को जाकर उन्होंने उस कुंड में बिठाल दिया कि आप यहाँ बैठो, आपको शांति मिलेगी, आपका ज्वर जो है जो ठीक हो जाएगा। तो इसी कारण से हम सब भी मिट्टी की गणेश जी चौथ से बिठालते हैं अपने घर में, और घर में बिठाल करके उनकी खूब सेवा करते हैं, अर्चन करते हैं। मिट्टी के इसलिए बिठालते हैं क्योंकि मिट्टी के गणेश जी जब बिठालते हैं तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि व्यास जी ने उनके दुख में शांति के लिए मिट्टी लगाई थी। और 14 के दिन उनको जल में रखा था, इसलिए हम सब 14 के दिन गणेश जी को जल में विसर्जन कर देते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। इसलिए हम गणेश जी बिठालते हैं, ये कारण है गणेश जी को बिठालने का। अच्छा, चौथ का चंद्रमा कलंकी क्यों होता है, इसका क्या कारण है, ये भी जान लो। सभी जाना, चलो एक तरफ ऐसा पूरी बात है। इसलिए चौथ का चंद्रमा कलंकी है। एक दिन गणेश जी अच्छे सुंदर थे, चौथ के दिन उनका प्राकट हुआ था, जन्म हुआ था चौथे को। चले जा रहे थे गणेश जी बढ़िया रात्रि में, तो चलते चलते गणेश जी को उपटा लग गो। अपन को लग जाता उपटा, गणेश जी को लगो उपटा, तो गणेश जी गिर पड़े। गणेश जी गिरे, चंद्रमा देख रहे थे ऊपर से, चंद्रमा ने देख के हंस दिया गणेश जी को। चंद्रमा ने गणेश जी को देख के हंस दिया। गणेश जी को बहुत गुस्सा आई कि एक तो देखो हम गिरे और ऊपर से तुम हंस रहे। तो गणेश जी ने साफ दे दिया चंद्रमा को, चंद्रमा जाओ, आज के दिन तुम्हें जो भी देखेगा, आज के दिन तुम्हें जो भी देखेगा उसको झूठा कलंक लगेगा, ये हम तुम्हें शाप देते हैं। इसलिए उस दिन का चौथ का जो चंद्रमा है वह कलंकी हो गया। तो भगवान द्वारिकाधीश ने वह चंद्रमा देख लिया, जिसके कारण उनको झूठा कलंक लगा। भगवान ने अपने सेनापतियों को लिया, 10 मंत्रियों को लेकर के भगवान अब प्रसेन की खोज में चल दिए। अच्छा, कौआ वाली और सुन लो, कौआ की उसके रहते हम ना भूल जाएं।
कौआ को हम क्यों खिलाते हैं? कौआ को इसलिए खिलाते हैं, कहते हैं कौआ को खिलाने से हमारे पितरों को भोजन मिलता है। क्यों मिलता है? कब से प्रारंभ हुआ ये? तो ये प्रारंभ हुआ है कब से? जब इंद्र का बेटा जयंत जब माता सीता के पैरों में ठोकर मार के चला गया था, ठोकर अपनी चोंच से प्रहार करके भागा था, कहीं पर भी इसको जो रक्षा नहीं मिली, सब देवताओं के पास गया, कहीं पर किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में लौट करके राम जी के यहाँ आया और राम जी को प्रणाम करके क्षमा मांगी। राम जी से क्षमा मांगी, सरकार हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। तब राम जी ने दंड दिया था, उसकी एक आंख फोड़ दी थी, जयंत की एक आंख फोड़ दी थी। और जयंत ने जब गलती से क्षमा मांगी कि सरकार हमें क्षमा कर दो, हम तो आपका प्रभाव देखना चाहते थे, आपका बल देखना चाहते थे, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तो जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कलयुग में जो भी तुम्हें भोजन कराएगा, कलयुग में जो भी तुम्हें मृत्यु लोक में भोजन कराएगा, वह भोजन सीधा जाकर के उनके पितरों को प्राप्त होगा और पितृ प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देंगे। इसी कारण से हम सब पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराते हैं, क्योंकि वो राम जी का जयंत को वरदान है। इसी कारण से हम पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराते हैं। तो द्वारिकाधीश, अब कथा पे आ जाएं। द्वारिकाधीश मंत्रियों को लिए और सीधे जंगल में चले गए पता लगाने के लिए। पता लगाने चले गए कि भाई प्रसीन गया कहाँ। तो जंगल में पहुंचे तो एक जगह जाकर देखा कि प्रसीन मरा पड़ा है। वहां से शेर के निशान गए हैं कुछ, तो शेर के निशान के पीछे पीछे चले। जब शेर के निशान के पीछे पीछे चलते गए तो आगे जाकर क्या देखा कि शेर भी मरा पड़ा है, शेर भी मरा पड़ा रहा। वहां से कुछ रीछ भालू के जो है निशान थे पैरों के, भगवान उसके सहारे पीछे पीछे गए और वह निशान एक गुफा के अंदर चले गए। तो भगवान ने अपने मंत्रियों से कहा कि आप लोग बाहर इंतजार करो, हम अंदर जाते हैं, आप लोग बाहर ही इंतजार करो। भगवान द्वारिकाधीश जैसे ही अंदर प्रवेश हुए, अंदर क्या हो देखा कि जाम्बवती जी उस मणि के साथ में खेल रही थी, मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान को जैसे ही जाम्बवती जी ने देखा, और वो तो बच्ची थी, चिल्ला पड़ी, पिताजी देखो कौन आया है अंदर, बिना आज्ञा के अंदर आ गया। अब जाम्बवान जी भी बड़े क्रोधित हुए, सीधे दौड़े आए और न देखा न पूछा कि कौन आया है, और सीधा द्वारिकाधीश के साथ में युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश के साथ में युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध होने लगा, युद्ध लगातार 27 दिन तक युद्ध चला, 27 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। अब जैसे 27 दिन बीत गए, भगवान ने सोचा ऐसा तो युद्ध चलता रहेगा साल भर। भगवान ने सोचा युद्ध को अब पूर्ण करें, तो भगवान ने मुष्टिका बनाई और एक मुष्टिका बना करके जैसे ही जाम्बवान जी में दी, तो जाम्बवान जी की नस नस ढीली हो गई, हड्डी हड्डी ढीली पड़ गई और भगवान के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े और बोले पहचान गए कि हो। भगवान बोले कौन है? बोले हम जान गए, आप त्रेता के ही वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जाम्बवान जी पहचान गए कि आप राम हो। अच्छा, भगवान का युद्ध क्यों हुआ कृष्ण जी और जाम्बवान जी का? इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था कि त्रेता युग में जब भगवान का युद्ध संपूर्ण हो गया, रावण को मार दिया, विभीषण राजा बन गए, तब राम जी ने सभी से कहा कि भैया सभी हमसे वरदान मांगो, क्या किसको चाहिए, सब हमसे वरदान मांग लो, किसको क्या चाहिए। सबने अपने मन रूप वरदान मांगे। अब जाम्बवान जी आए, कहा आप मांगो क्या चाहते हो। तो जाम्बवान जी बोले सरकार हमें केवल एक वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले सरकार पूरा युद्ध होता रहा लेकिन इन हाथों में खुजली अब भी बनी है। बोले काय? बोले हमसे लड़े वालों को मिलो ही नहीं है, हमसे कोई लड़ो ही नहीं है युद्ध में। बोले काय? बोले हम जैसा युद्ध में लड़वे जाएं, सुबह राक्षस की में दादा तुम घरे जाके माला करो, इतने युद्ध में नहीं आ माला करो, तुम बुढ़ापो आ गो, तुम्हें तो लड़वे आए। सो हमसे कोई लड़े ही नहीं, हमें बलवानत तो मिलो ही नहीं है कोई लड़े वालों। तो जाम्बवान जी बोले सरकार हमारी इच्छा है कि अपनी दो हाथ न हो जाए,
राम जी से बोले अपने ही हो